मीडिया अपने चैनल को बचाने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए जो समाज की असली मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, आपसी भाईचारा कैसे हो सकता है, हम एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं, इकोनॉमी कैसे जा सकता है, इस पर डिबेट ना करके हमेशा कंट्रोवर्शियल इशू करते हैं। और इस कंट्रोवर्शियल इशू को चलाने के लिए वो 2-4 अनपढ़ या थोड़े पढ़े लिखे लोगों को 10,000 रुपये भाड़ा देकर मंगा लिए जाते हैं। अब ये लोग को एक एक डिबेट में, आप अक्सर इन 3 लोगों को जरूर भी डिबेट में देखे होंगे और आपको लगता होगा कि ये इस्लाम धर्म का प्रतिनिधि करते हैं। ये लोग इस्लाम धर्म का प्रतिनिधि नहीं करते, ये इन लोग का रोजगार है। 10,000 रुपये पर इनको डिबेट के हिसाब से इनको लोग दे देते हैं लोग। अब ये भाई साहब अंसार रजा हो गए, ये शोएब जामीन हो गए और ये साजिद रशीदी हो गए। अब इनकी बैकग्राउंड जरा देख लेते हैं। ये पेशे से ट्रैवल एजेंट है। इनका जो मीडिया इंटरव्यू ले रहा था, इधर भी पढ़िएगा रोक कर, आगरा, जयपुर, जम्मू, अजमेर, ये कहीं मैंने ट्रैवल लोगों को भाड़ा कर करके गाड़ी पे भेजते हैं और ये मीडिया पे आएंगे तो क्या बात बोलेंगे देश के लिए। आप सोच सकते हैं लेवल कहाँ जाएगा इनका। ये आएंगे और ऐसा जहर उगलेंगे ना, ऐसा बात बोलेंगे ना कि पूरे हिंदुज़म को इनकी दाढ़ी और टोपी देखकर एक दिमाग में फ्रेम बैठ जाएगा कि सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं। और मीडिया जानबूझ के इन्हीं को लाएगी। आप अगर डिबेट देखिएगा तो हम आपको गारंटी कहते हैं कि 100 डिबेट में आप में 80 में यही तीनों मिलेंगे और ऐसा ना बात बोल के जाएंगे कि जिससे पूरी कम्युनिटी को बर्बाद होगा। ये खुद गाली सुनते हैं तो इनको क्या है भैया सब, इनका अच्छा खासा रोजगार चल रहा है, 10,000 रुपये मिल रहा है और इनके वजह से एक हिंदू और मुसलमान में प्रतिदिन के हिसाब से दरार बढ़ रही है, केवल ऐसे लोगों की वजह से। और ये लोग नहीं सुधरेंगे क्योंकि इनका रोजगार है, इनका ट्रैवल एजेंसी चलने वाला है, क्योंकि इनको लोग फेमस हो गए हैं, जानते हैं इनका ट्रैवल एजेंसी है। ये नहीं सुधर सकते। क्यों नहीं सुधर सकते? आप अगर जो बकरी का हस्बैंड होता है ना, बोक को कहोगे नहा लो तो नहीं नहाएगा, क्योंकि जानता है कि भाई साहब हम अगर नहा लेंगे तो हमारी तो पहचाने खत्म होगी, हम इसीलिए पहचाने जाते हैं कि हम बदबू मारते हैं। तो ये लोग को भी कहोगे कि भाई साहब आप मीडिया में जाते हैं तो आप ऐसी भावनाओं, ऐसी बातों को ना बोले जिससे कि अगले को तकलीफ होगा, तो नहीं, ये ऐसा बातें बोलेंगे जिससे कोई मतलब आग उगल जाए, भड़क जाए। ऐसा बात बोल के चल जाएंगे सब कि पूरी मुसलमानों को गाली देना पड़ेगा। पढ़ा लिखा मुसलमान जब तक इन अनपढ़ों के खिलाफ खड़ा नहीं होगा ना, तब तक सबको गाली सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग की वजह से बहुत चीज होता है। ऐसा नहीं कि एक ही ओर है, हर ओर है। अब माई साहब मीडिया को क्या चाहिए? उसकी टीआरपी चाहिए, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, इसी पर मीडिया जिंदा है। जिसका टीआरपी नीचे गिरेगा ना, मीडिया चलाएगी कटोरा लेके सड़क पर। ये टीआरपी का खेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी समझा देंगे, आगे समझिए। देखिए मीडिया को अच्छी ढंग से पता है इन लोग की कमजोरी। मीडिया बहुत पढ़ी लिखी होती है, बहुत ही मीडिया के अंदर पेशेंस होता है, कहाँ गुस्सा करना चाहिए कहाँ नहीं, लेकिन वो जानती है कि इन लोग को तनी सा पिन मारिएगा ना तो ऐसा भड़कते हैं सब जैसे दिवाली का पटाखा भड़कता है। तो इनको कोई जहर उगलने वाला टाइप का बात बोल देंगे सब, आई उगिल देगा। और ये 3 बैठ के मुसलमानों को गाली सुनवाते हैं और दोनों के बीच दरार पैदा करा रहे हैं सब। मीडिया इनसे ऐसे ही सवाल करेगा जिससे कि ये गुस्सा हो जाए, आग बबूला हो जाए, क्योंकि इनको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। मीडिया बहुत अच्छे जानता है आप किसी भी बात को आराम से काट सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं तब। हम आपको अपने साथ हुए घटना को बताते हैं। हम पटना में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें भाग लेने के लिए बुलाया गया था। वो बहुत अच्छा कार्यक्रम था और वो बहुत से लोग भी वहाँ आए थे। जब हम स्टेज पे गए तो एक भाई साहब थे, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ उनका, वो जैसे हम स्टेज पे चले वो माइक लेके कहने लगे कि आप इसको क्यों बुला रहे हैं, मियाँ है, ये मियाँ है, आतंकवादी है, मियाँ है। अजब हाल है भाई साहब, हमको बड़ा बेइज्जती महसूस होने लगा। लेकिन फिर हम अपने आप को संयम नहीं खोए, क्योंकि हमको पता था कि जो इंसान गुस्सा किया वो अपनी शक्ति खो देता है। लोहा गुस्सा में गर्म होगा तो शक्ति खो देगा। माइक लेने के चिल्लाने लगे, हमको बड़ी बेइज्जती फेस। लोग उनको भी समझा रहे थे कि ये कौन सा तरीका है। हम भी माइक ले, हम उनसे पूछे कि साहब आपको हम बहुत इज्जत करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप जरा बताइए कि आप हमें आतंकवादी मियाँ क्यों कह रहे हैं? तो समझ में आ रहा है कि भाई मुस्लिम के लोग शॉर्टकट में मियाँ बोलने लगते हैं, तो आप हमें आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लोगों का कहना है, हमारा भी मानना है कि आप आतंकवादी हैं। हमें बहुत गुस्सा लगा, हम अपने आप को बहुत कंट्रोल किए। फिर हम उनसे कहें कि इनको इन्हीं के भाषा में जवाब देते हैं। हमने उनसे कहा कि भाई साहब हमने भी बहुत सुना है लोगों से, और ऐसा हमको भी लगता है कि आप अपने पड़ोसी की औलाद हैं। अब वो और भयानक बवाल हो गया, अब वो हमारे पे और गुस्सा हो गया। हम कहें कि लो भाई साहब, हम उनसे कहें कि आप साबित कीजिए कि हम आतंकवादी हैं। यदि आप साबित कर देंगे तो हम भी ये साबित कर देंगे कि आप नाजायज औलाद हैं। बाद में हमने स्टेज पर भी उनसे माफ़ी मांगा था कि सर हमको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या कीजिएगा, आप एक शिक्षक को आतंकवादी बोलिएगा तो अच्छी बात नहीं ना। आप एक लोग की वजह से सबको नहीं बोल सकते। हम